प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है। तो सीटें क्या है हम आपको बता रहे थे। देखिए, गुना से राव यादवेंद्र सिंह को टिकट मिला है, दमोह से तरवर सिंह लोधी को टिकट मिला है, विदिशा से प्रताप भानु शर्मा को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है। ये 3 बहुत ही अहम सीटें हैं। बहरहाल 3 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कांग्रेस ने कर दिया है। ये 3 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कांग्रेस की ओर से हुआ है और बहुत ही महत्वपूर्ण ये तीनों सीटें हैं। हालांकि अब अहम बात ये होगी कि इन नेताओं के सहारे कांग्रेस की ये जो चुनावी नैया है ये पार होती है या नहीं, क्योंकि ये तीनों सीटें दोनों ही पार्टी के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और बहुत ही अहम है। तो फिलहाल गुना से राव यादवेंद्र सिंह को टिकट मिला है। गुना सीट से चर्चा की जा रही थी कि किसी वरिष्ठ नेता को कांग्रेस टिकट दे सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिलहाल अब हम भोपाल का एक बार फिर से रुख करते हैं और समझते हैं इस खबर को। वैभव, 3 सीटों का ऐलान किया है। विदिशा सीट एक सेफेस्ट सीट बीजेपी के लिए कही जा सकती है, क्योंकि विदिशा एक तो बीजेपी का गढ़ है और वहां से निवर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, और आप भी बेहतर समझते हैं कि विदिशा शिवराज सिंह चौहान के लिए क्या क्षेत्र है, लेकिन प्रताप भानु शर्मा को यहां से कांग्रेस ने उतार दिया है। बिल्कुल विवेक, इस बार काफी होमवर्क किया है कांग्रेस ने नामों का ऐलान करने से पहले, क्योंकि मध्य प्रदेश बीजेपी की तरफ जो नाम भेजे गए थे विवेक, और राहुल गांधी ने जो सर्वे कराया था, राहुल गांधी के पास जो लिस्ट थी वो नाम कहीं ना कहीं मैच नहीं कर रहे थे। यही कारण था कि इतना समय लग गया कांग्रेस को अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करने को। राहुल गांधी था कि दिग्गज आखिरकार चुनाव क्यों नहीं लड़ना चाहते हैं। सबसे पहले हम विदिशा की बात करते हैं। विदिशा से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज मैदान में है। यहाँ से प्रताप भानु शर्मा को कांग्रेस ने उतारा है। 16 चुनाव हुए और 1 उपचुनाव हुआ है, और भानु प्रताप शर्मा इकलौते ऐसे नेता कह सकते हैं कांग्रेस की ओर से जो कांग्रेस को वहां पर जीत दिला पाए हैं। तो कह सकते हैं कि प्रताप भानु शर्मा एक अच्छे कैंडिडेट है, क्योंकि पहले भी वो सांसद विदिशा क्षेत्र से रह चुके हैं। हालांकि उसके बाद लगातार हमने देखा है कि बीजेपी की ओर से जो नेता है वो सांसद भी बने हैं, वहां से विधायक भी बने हैं। इसके बाद हम दमोह की बात करते हैं। दमोह जो इलाका है लोधी बहुल इलाका माना जाता है। यहाँ से राहुल लोधी बीजेपी के प्रत्याशी हैं, तो कांग्रेस ने भी जो लोधी समुदाय के वहां पर अध्यक्ष हैं तरवर सिंह लोधी, उन्हें ही टिकट दिया है, क्योंकि जो लोधी वर्ग के जो वोट है कहीं ना कहीं कांग्रेस चाहती है कि वो उन्हें भी मिले, और कांग्रेस भी कहीं ना कहीं मुकाबले में आना चाहती है। अब हम बात करते हैं गुना की। गुना से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनावी मैदान में है। ज्योतिरादित्य सिंधिया पिछला चुनाव हारे भी थे कांग्रेस के टिकट पर, और उनके जो प्रतिनिधि थे केपी यादव ने ही उन्हें चुनाव को हराया था। तो यहाँ से राव यादवेंद्र को कांग्रेस ने टिकट दिया है। राव यादवेंद्र की जो माता थी और उनके जो भाई थे वो बीजेपी में वापसी कर चुके हैं, लेकिन राव यादवेंद्र ने कांग्रेस को नहीं छोड़ा था, जिसका उन्हें फायदा मिला है। तो अब मुकाबला बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि माना जा रहा था गुना से अरुण यादव को टिकट दिया जा सकता है, लेकिन वहां के जो लोग थे, जो स्थानीय नेता थे, वो यही कह रहे थे कि किसी स्थानीय नेता को ही प्रत्याशी बनाइए, तभी मजबूती के साथ वो चुनाव लड़ पाए। और यही कारण था कि ऐन वक्त पर उस सीट का जो टिकट पर जिसके नाम की घोषणा होनी थी विवेक, उस घोषणा को रोक दिया गया। राजेंद्र सिंह पर क्या एक पुश्तैनी जो चली आ रही है सियासत, जैसे कि उनके जो पिता हैं वो 2 बार ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ चुनाव लड़े थे, अब बेटा है, तो हालांकि वो पार्टी अलग थी और उस समय ज्योतिरादित्य सिंधिया दूसरी पार्टी में थे, फिर राव यादवेंद्र सिंह अब दूसरी पार्टी में है, तो फैक्टर क्या कहते हैं? क्या ओबीसी वोट को साधने की प्रक्रिया है, या फिर वो जो एक पुराना तालमेल होता है जनता का नेता के साथ, कहीं ना कहीं उसी बॉन्डिंग के तारतम्य में इन्हें टिकट दे दिया है? दिल जरूर बदल गए हैं, दल जरूर बदल गए हैं। दिल बदले या नहीं बदले विवेक, ये तो अपने आप में एक बेहद महत्वपूर्ण बात है। पुरानी अदावत रही है, हालांकि पहले वो बीजेपी में थे, सिंधिया कांग्रेस में थे, फिर दिल बदल जाते हैं, वो कांग्रेस में पहुंच जाते हैं, सिंधिया बीजेपी में आ जाते हैं, लेकिन पुरानी जो अदावतें हम देखते हैं वो कहीं खत्म नहीं होती हैं, और जो मन में जो खटास रहती है उसको कहीं ना कहीं उनका साथ कर चलता है। तो कांग्रेस ने बेहतर प्रत्याशी देने की कोशिश की, उसने हर फैक्टर का ख्याल रखा। स्थानीय प्रत्याशी की बात की जाए, ओबीसी वोट बैंक की बात की जाए, इसके साथ ही पुरानी बातों को भी कांग्रेस ने याद रखा, और कांग्रेस ने यही कोशिश की है कि बेहतर कैंडिडेट दिया जाए। अगर नाम की बात की जाए तो शायद अरुण यादव बड़ा नाम था, अरुण यादव को चुनावी मैदान में कांग्रेस उतार सकती थी, लेकिन अगर अरुण यादव के साथ
स्थानीय कार्यकर्ता, स्थानीय नेता खड़े नहीं होते तो अरुण यादव भी वहां पर क्या कर लेते, वो मजबूती से चुनाव नहीं लड़ पाते। लेकिन बिल्कुल राव यादव बिल्कुल। को अगर टिकट दिया गया है, इन सारे फैक्टर का खास ख्याल रखा गया होगा, ताकि स्थानीय कार्यकर्ता, स्थानीय नेता राव यादव के लिए काम करेंगे तो कांग्रेस इस मुकाबले में कहीं ना कहीं बेहतर प्रदर्शन कर पाएगी। बिल्कुल सही बात कही वैभव आपने। कहीं ना कहीं ये जो आगामी चुनाव है